क्या आप लगातार जोड़ों के दर्द और अकड़न से परेशान हैं, जिससे साधारण काम करना भी मुश्किल हो गया है? हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो में आप बिना किसी दवा के जोड़ों की बेचैनी कम करने और उनकी गतिशीलता बढ़ाने के प्रभावी प्राकृतिक उपाय जानेंगे। रूमेटाइड आर्थराइटिस क्या है और यह क्यों होता है? आरए एक स्वप्रतिरक्षित स्थिति है जो जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न का कारण बनती है। इससे रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल हो जाता है। ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती रहती है और केवल आपके जोड़ों पर ही नहीं बल्कि समग्र स्वास्थ्य पर भी असर डालती है। एक स्वस्थ जीवनशैली और प्राकृतिक सप्लीमेंट्स इन लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। सदियों से हर्बल फॉर्मुलेशन का उपयोग सूजन घटाने और जोड़ों की लचीलापन बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है। अधिकतर लोग हर्बल सप्लीमेंट्स का चयन इसलिए करते हैं क्योंकि ये शरीर के साथ सहजता से काम करते हैं और बिना गंभीर दुष्प्रभाव के राहत दिलाने में सहायक होते हैं। रूमेटाइड आर्थराइटिस के असामान्य लक्षण। हाथ पैर में झुनझुनी या सुन्नपन। रूमेटाइड आर्थराइटिस से होने वाली सूजन नसों को दबा सकती है। इसके कारण हाथों और पैरों में झुनझुनी, सुन्नपन या जलन जैसी अनुभूति हो सकती है। कई लोग इसे सुइयों और चुभन जैसा महसूस करते हैं, जो बार बार आती जाती रहती है और रोजमर्रा के काम करना मुश्किल बना देती है। बिना वजह वजन घटना। इस बीमारी से शरीर में लंबी समय तक सूजन बनी रहती है, जिससे चयापचय बढ़ सकता है और भूख कम हो जाती है। परिणामस्वरूप अचानक और अनजाने में वजन घट सकता है। ये तब और चिंता का कारण बनता है जब आहार या गतिविधि में कोई बदलाव नहीं हुआ हो। आंखों में सूखापन और लालिमा। रूमेटाइड आर्थराइटिस केवल जोड़ों तक सीमित नहीं रहता, यह आंखों को भी प्रभावित कर सकता है। कई लोगों को आंख सूखने, लाल होने और प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता की समस्या होती है। इसे अक्सर मौसमी एलर्जी समझ लिया जाता है। गंभीर मामलों में दृष्टि धुंधली हो सकती है या आंख में दर्द हो सकता है। त्वचा पर चकत्ते और उभार। जोड़ों के पास त्वचा के नीचे छोटे, सख्त गांठें बन सकती हैं। साथ ही खराब रक्त संचार के कारण विशेष रूप से पैरों पर चकत्ते या अल्सर भी हो सकते हैं। कभी कभी ये चकत्ते आरए के शुरुआती संकेत भी हो सकते हैं। सांस लेने में तकलीफ या सीने में दर्द। सूजन केवल जोड़ों तक नहीं रहती, ये फेफड़ों और हृदय को भी प्रभावित कर सकती है। कुछ लोगों के फेफड़ों में निशान बन जाते हैं, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है या हृदय के आसपास सूजन हो जाती है। इसके कारण सीने में भी दर्द हो सकता है। ये गंभीर लक्षण हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रूमेटाइड आर्थराइटिस में मददगार हर्बल सप्लीमेंट। जोड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाला एक प्रभावी प्राकृतिक सप्लीमेंट ऑर्थोक्सिल कैप्सूल है। ये कैप्सूल सूजन को कम करने, जोड़ों के दर्द से राहत देने और लचीलेपन में सुधार करने में मदद करता है, जिससे दैनिक काम करना आसान हो जाता है। ऑर्थोक्सिल कैप्सूल में मौजूद शक्तिशाली जड़ी बूटियों का मिश्रण जोड़ों को पोषण देता है, अकड़न से लड़ता है और बेहतर गतिशीलता बढ़ाता है। लगातार 3 महीने तक इसका उपयोग करने से आपको काफी आराम महसूस हो सकता है। इससे आप अधिक सहजता से चल फिर सकेंगे। सुबह की अकड़न हो या दिन भर की थकान से उत्पन्न बेचैनी, ये सप्लीमेंट आपके जोड़ों को प्राकृतिक रूप से सहारा देता है। ऑर्थोक्सिल कैप्सूल की मुख्य जड़ी बूटियां। सुरंजन। ये जड़ी बूटी अपनी सूजनरोधी शक्तियों के लिए जानी जाती है। ये जोड़ों की सूजन और दर्द को कम करने में मदद करती है, जिससे हर रोज की गतिविधियां अधिक सहज और आरामदायक हो जाती हैं। चोबचीनी। चोबचीनी अकड़न को कम करने और मस्कुलोस्केलेटल स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करती है। इसका उपयोग पारंपरिक रूप से बेचैनी कम करने और गतिशीलता बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है। गुग्गुल। गुग्गुल एक प्राकृतिक सूजनरोधी औषधि है। ये जोड़ों की तकलीफ को कम करने, लचीलापन बढ़ाने और जोड़ों के कार्य को सुधारने में सहायक होता है। अश्वगंधा। ये शक्तिशाली एडेप्टोजन जोड़ों की सूजन से लड़ने में मदद करता है और आराम देता है। साथ ही यह ताकत और ऊर्जा के स्तर को भी बढ़ाता है, जिससे दैनिक कार्य सरल लगते हैं। रसना। आयुर्वेद में रसना का उपयोग अकड़न कम करने और जोड़ों की लचीलापन बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये प्रभावित हिस्सों में रक्त संचार सुधारता है, असुविधा कम करता है और गतिशीलता बढ़ाने में मदद करता है। रूमेटाइड आर्थराइटिस के लिए सुबह के व्यायाम। कलाई के हल्के घेरे बनाना। अपनी कलाइयों को धीरे धीरे छोटे घेरे में घुमाएं। पहले दक्षिणावर्त फिर वामावर्त। यह व्यायाम हाथों की अकड़न कम करता है और उनकी गतिशीलता बढ़ाता है। इससे दैनिक कार्य जैसे वस्तुएं पकड़ना आसान हो जाते हैं। उंगलियां फैलाना। अपने हाथों को बार बार खोलें और बंद करें।
फिर प्रत्येक उंगली को अलग अलग फैलाएं। यह व्यायाम सुबह की अकड़न को कम करता है और शर्ट के बटन लगाने या बर्तन पकड़ने जैसे कार्यों में मदद करता है। गर्दन को मोड़ना। ठुड्डी को धीरे धीरे छाती की ओर झुकाएं और सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाएं। ये गर्दन और कंधों का तनाव कम करता है, जो गठिया से जुड़ी असुविधा में आराम देता है। कंधे उचकाना और घुमाना। कंधों को कानों की ओर उठाएं, फिर उन्हें पीछे और आगे की दिशा में घुमाएं। यह व्यायाम तनाव कम करता है, रक्त संचार सुधारता है और ऊपरी शरीर में लचीलापन बढ़ाता है। बैठते हुए घुटना उठाना। बैठकर धीरे धीरे एक एक करके घुटनों को अपनी छाती की ओर उठाएं। ये कम प्रभाव वाला व्यायाम जांघों को मजबूत बनाता है और घुटनों की गतिशीलता में सुधार लाता है। टखनों का घुमाव। टखनों को गोलाकार गति में घुमाएं, पहले एक दिशा में फिर दूसरी दिशा में। इससे टखनों की अकड़न कम होती है और संतुलन बेहतर होता है। धीरे धीरे मार्चिंग करना। धीरे धीरे एक पैर उठाएं और फिर दूसरा। गति नियंत्रण में रखें। यह व्यायाम रक्त प्रवाह बढ़ाता है, जोड़ों को गर्म करता है और शरीर को दिन भर की गतिविधियों के लिए तैयार करता है। इन व्यायामों को नियमित रूप से करने के साथ साथ 3 महीने तक ऑर्थोक्सिल कैप्सूल लेने से रूमेटाइड आर्थराइटिस के कारण जोड़ों की तकलीफ में असरदार राहत मिल सकती है। अगर आप अपने जोड़ों को सहारा देने का प्राकृतिक तरीका ढूंढ रहे हैं, तो ऑर्थोक्सिल कैप्सूल आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। आज ही ayushremedies.in से अपना ऑर्थोक्सिल कैप्सूल प्राप्त करें और जोड़ों की तकलीफ से राहत पाना शुरू करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। रूमेटॉइड गठिया के लक्षण व दर्द से परेशान हैं? आजमाएं ये योग और जड़ी बूटियां।